आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डीप इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउनसाइड करेक्ट हुआ है और एंड में इसने दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बेस बनाया स्ट्रॉन्ग और एक बॉटम बनाया साइडवे जाकर और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाले एक से एक ब्रेकआउट मिले। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले। यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन, नो हिडन, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेंगी। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बाई स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था ये प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इस मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ अबव ब्रेक करके उसके अबव वेल हाई सस्टेन वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो गिरावट चल रही थी कंटिन्यू स्टॉक के अंदर वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के जो चेन मिल रहे थे वो भी स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मिला दोस्तों, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई और अपसाइड ट्रेंडिंग मार्केट का पहला कदम स्टॉक ने रख दिया। और फ्रेंड्स सेकंड बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को बताऊं डाइवर्शन का पार्ट, तो अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ क्लियर डाइवर्शन मिल रहा है दोस्तों। अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन को और प्राइस एक्शन के लोअर लोस के स्विंग को, तो आप देखोगे ना तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है, सॉरी फ्रेंड्स, वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं यहाँ पर। और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन के साथ कंपेयर करो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स और यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है जो कंफर्म करता है अपसाइड मोमेंटम स्टॉक के अंदर। और फ्रेंड्स सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ज़बरदस्त पैरेलल चैनल मिली है दोस्तों, जिसको तुम डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट भी कह सकते हो। अगर आप देखो ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से क्लियर कट हमें पैरेलल चैनल ब्रेकआउट मिली है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि कभी कभी बड़े चार्ट पैटर्न के अंदर एक छोटी चार्ट पैटर्न होती है। जो मेरे नए व्यूवर्स होंगे उन लोगों को बता दूँ कि दोस्तों जब भी कोई बड़ी चार्ट पैटर्न के अंदर कोई छोटी चार्ट पैटर्न बनती है तो उसको लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं। आपने अगर रॉकेट लॉन्चर देखा होगा तो उसका जो लॉन्चर होता है ना वो एक डायरेक्शन के अंदर स्पीड देता है मूवमेंट, वो एक मतलब एक इग्नाइट करता है रॉकेट को। तो दोस्तों ये भी कुछ काम ऐसा ही करता है लॉन्चिंग पैटर्न। छोटी लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट होती है और उसके अंदर जो स्पीड मूवमेंट आती है वो नेकलाइन तोड़ती है बड़े चार्ट पैटर्न की, और वो बड़े चार्ट पैटर्न की जैसे ही नेकलाइन टूटती है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है शॉर्ट कवरिंग का और स्टॉक और अपसाइड मूव करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो पैरेलल चैनल बड़ी चार्ट पैटर्न है, उसके अंदर एक छोटी चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स तो यहाँ पर ऐसी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हुई है नेकलाइन के पास। तो ये दो चार्ट पैटर्न एक साथ ब्रेकआउट हुई है, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों सेकेंडली ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन ये 20 से 22% की रेंज है दोस्तों, जो अपसाइड में यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर अपसाइड 20% देंगी। और वो लिहाज से स्टॉक का भी जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 400 रुपीज़ का है। सुन जल्दी ही तुमको ये स्टॉक 400 रुपये का दिखेगा। 400 इसका अभी नेक्स्ट टारगेट बनता है जो तकरीबन 18 से 22% के आसपास है, 20 से 22% पकड़ कर चलो। और दोस्तों ये टारगेट अचीव करने से पहले स्टॉक के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो क्लोजिंग अनिवार्य है। जैसे ही क्लोजिंग उसके ऊपर देगा मोमेंटम और भी अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप यहाँ पर रख सकते हो। ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी रख सकते हो,
और एटीआर की हेल्प लेकर भी आप उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों यहाँ पर अगर एक लोअर स्विंग है, अगर आप यहाँ पर रखो तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन है ये पैरेलल चैनल की, वो समवेयर अराउंड 315 या 317 के आसपास है। और ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ ही एक्शन में आते हुए, ये जो स्टॉक की जो काया बदला है ना, वो यही मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के थ्रू ही हुआ है। अगर आप देखो तो यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमने क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें दो चार्ट पैटर्न मिली, एक तो पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली और उसके अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड जाकर वो वापस ये जो नेकलाइन के पास रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया उसको अपसाइड पुश करके स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा करेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो स्टॉक को अपसाइड पुश करेगा। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टॉक के अंदर कितनी भी अच्छी एक साथ खूबियाँ हो और कितना भी ज़बरदस्त स्टॉक हो, अगर हम इंडेक्स एकदम हाई लेवल पे है तो पोजीशन का कम रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी ये एरिया पे स्टॉप लॉस हीट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर बॉटम पे इंडेक्स होता तो मैं तुमको ये बोलता ही नहीं कि स्टॉप लॉस कम लेना पोजीशन या जो करना, लेकिन अभी हम टॉप पे जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी इवेंट हमारे आंखों के सामने आ रही है। तो दोस्तों संभाल के पोजीशन रखना, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है और तुम्हारा स्टॉप लॉस भी हीट होने के चांसेस होंगे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करना। थैंक यू।